Hello students, today we will start with class 10th science subject science chapter chemical reactions and equations. So first of all I will explain about a chemical reaction. एक रासायनिक समीकरण होती क्या है? A process in which two or more than two substances react with each other and form a new forms of substances called product, and this phenomena is also known as chemical reaction. एक ऐसी प्रोसीजर, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया रूप में परिवर्तित हो जाते हैं. इसे प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं. और ये पूरी ऑल ओवर प्रोसीजर क्या कहलाती है? केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक समीकरण. अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है. So types of chemical reaction. There are 5 types of a chemical reaction. First of all, one combination reaction, second decomposition reaction, third displacement reaction and double displacement reaction. Last one is 5 number redox reaction. Redox reaction is also known as oxidation and reduction. First of all, I will explain the first type of chemical reaction. This is known as the combination reaction. जैसे नाम से ही क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. यही कहलाती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. जब दो या ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स, रिएक्शन करने वाले सब्सटेंस को रिएक्टेंट्स कहते हैं, कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोयल, जैसे कोयले का जलना. हम कह सकते हैं कोयल को क्या कहेंगे? कार्बन. और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी सब्सटेंस बर्न हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कोयल क्या है? सी. एंड बर्निंग क्या होगा? प्लस O2 इज इक्वल टू कौन सी गैस फॉर्मेशन होगी? CO2. सेकेंड वन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 प्लस O2. टू गैसेज आर इंक्लूड इन फॉर्मेशन ऑफ वाटर. दिस इज देन द फॉर्मेशन ऑफ H2O. रेस्पिरेशन ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. कई बार आता है रेस्पिरेशन, या तो MCQ में आ जाता है या आपका 2 मार्क्स में आ जाता है. रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है. और आपको पता है रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो भी आप बायो में आप पढ़ते हैं, जो भी मटीरियल आप क्या करते हैं? खाते हैं न्यूट्रिशन की फॉर्म में, तो वो आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. और ये ग्लूकोज होता है C6H12O6. और प्लस आप रेस्पिरेशन का मतलब है कि आप ऑक्सीजन लेते हैं इनहेलेशन में, तो ग्लूकोज प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी. डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोज का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ टूटता है तो कई तरह से कोई पदार्थ डिकम्पोज हो सकता है. इसी तरह से हम 3 तरह का डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं. फर्स्ट होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड होता है आपका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स. स्प्लिट्स का मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, इनटू 2 और मोर देन सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड द डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अब अर्थ समझेंगे इसका. ऐसी रिएक्शंस इन विच जिनमें अ कंपाउंड कोई पदार्थ, स्प्लिट माने टूटता है, ब्रेक डाउन का मतलब सेम होता है टूटना, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दो या दो से अधिक भागों में. कोई पदार्थ या तो 2 हिस्सों में टूट सकता है, 2 से अधिक भागों में, जिसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सटेंस A है जिसे आप कंपाउंड भी मान सकते हैं. ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, B एंड C. मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, अ सब्सटेंस स्प्लिट्स और डिकम्पोज एज 3 टाइप्स. कोई पदार्थ 3 तरह से स्प्लिट हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, डिकम्पोज हो सकता है और टूट सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि जब आप, थर्मल का मतलब होता है एनर्जी, हीट एनर्जी. जब भी आप किसी पदार्थ को हीट सप्लाई करते हैं तो ऐसा डिकम्पोजिशन, ऐसा स्प्लिटिंग, ऐसा ब्रेकडाउन जिसमें कोई पदार्थ डिकम्पोज होता है जब उसे हीट दी जाती है. फॉर एग्जाम्पल FeSO4 नेम है फेरस सल्फेट. जब इसको हीट किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है, तो ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड में और इसका कलर होता है रेड ब्राउन कलर. तो रेड ब्राउन कलर अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में तो Fe2O3 इसका केमिकल कंपोजिशन है. FeSO4 हीट देने के बाद Fe2O3 में स्प्लिट होता है. सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, 2 तरह की गैस टूटती हैं. सेकंड आप मोस्ट इजी एग्जांपल दे सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है.
हीट देने पर, हीट प्रोवाइड करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि आप देखते हैं चूना पाउडर जिसको कहते हैं, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है, प्लस CO2 गैस में स्प्लिट होता है। अब सेकंड प्रोसीजर, पहला हमने पढ़ लिया थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है आपका बी पार्ट में इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो डिकम्पोजिशन होता है, पदार्थ टूटता है, वही इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, हम वाटर को इलेक्ट्रिसिटी से क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करते हैं, तो H2O लिक्विड सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने पर ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। थर्ड वन और लास्ट वन टाइप ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस नेम इज नेमिंग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जैसे नाम है, फोटो का मीनिंग यहाँ आप सनलाइट से लेंगे, यानी कि सनलाइट एनर्जी के द्वारा जब कोई सब्सटेंस क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो ये सिल्वर मेटल यहाँ से डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि AgCl में से Cl रिमूव हो जाता है, तो AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Ag प्लस Cl2 में स्प्लिट हो जाता है। थर्ड टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द नेम इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मीनिंग होता है कि कोई सब्सटेंस अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है, और कब होता है, जब उसके साथ दूसरा सब्सटेंस आता है। सो फॉर द नेमिंग ऑफ द रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, the definition is a reaction in which more reactive elements displaces less reactive element from its salt solution। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ, तत्व, एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पे तत्व है, जब सिंगल सब्सटेंस होता है तो वो एलिमेंट कहलाता है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब एक अधिक सक्रिय पदार्थ डिस्प्लेस करता है किसे, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, यानी कि किसी पदार्थ में उपस्थित कम सक्रिय तत्व को उसके स्थान से रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, किस रूप से, उसके सोल्ट सॉल्यूशन में से, तो यही कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन की फॉर्म में कॉपर सल्फेट है ना, और यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जो ये सॉल्ट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, इसमें से आयरन मेटल रिएक्टिव मेटल है कॉपर से ज़्यादा, तो आयरन यहाँ किससे डिस्प्लेस करेगी कॉपर मेटल को, और बना देगी FeSO4। द नेम इज एक्वस, द फॉर्म इज एक्वस फॉर्म एंड द नेम इज फेरस सल्फेट। द फोर्थ वन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें नए कंपाउंड्स बनते हैं बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस की एक म्यूचुअल टाइप की एक्सचेंजिंग का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के तत्व के रूप में चेंज करता है, इसलिए हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यहाँ पर दोनों ही पदार्थ कंपाउंड होते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैं आपको बता देती हूँ मुख्य अंतर दोनों में यही होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पदार्थ कंपाउंड होता है और दूसरा पदार्थ क्या होता है, यहाँ पे आपका एलिमेंट होता है, जबकि यहाँ पर दोनों ही आपके कंपाउंड होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। जैसे Na2SO4 यहाँ एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कंपाउंड है जिसका नाम है सोडियम सल्फेट, दूसरा कंपाउंड है बेरियम क्लोराइड, और ये दोनों अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि सोडियम बेरियम में आपस में इंटरचेंजिंग होगा, तो बन जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। BaSO4 का नेम है बेरियम सल्फेट और ये आपका कॉमन सॉल्ट। द लास्ट वन केमिकल रिएक्शन, द नेम इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और इसका दूसरा नाम होता है और करके रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता ही है रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, दो फिनोमिना, एक ऑक्सीडेशन तो दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, लॉसिंग हो रही है, वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है कोई एलिमेंट तभी वो पॉजिटिव बनता है, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होना ही उसका ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिएक्शन में HCl किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 में, तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या है, एक तरह से ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या है, रिडक्शन है। Student, now I will discuss about the most important board examination questions. They can be as a short note but very important, and there are most chances to coming in the board examination.
फर्स्ट ऑफ ऑल कोरोजन। कोरोजन यानी कि रस्टिंग। आपने देखा होगा कि कई मेटल्स होती हैं जो अपनी अपीयरेंस को चेंजेस करती हैं, यही आपका कोरोजन होता है। फॉर द डेफिनेशन, अ प्रोसेस in which metals are rusted by action of air, moisture, chemicals, etc. It is a redox reaction. कोरोजन का मतलब है रस्टिंग गेन करना। एक ऐसा प्रोसीजर, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मेटल्स ही क्या करती हैं, रस्टेड होती हैं, नष्ट होती हैं बाय एक्शन ऑफ एयर, या तो वायु की नमी के द्वारा, या मॉइस्चर किसी भी तरह की नमी के द्वारा, या फिर केमिकल्स के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा। यही कहलाती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। और इसे ही आप रेडॉक्स रिएक्शन इसलिए कहते हो क्योंकि यहाँ पे अगर हम वस्तु की स्थिति देखें, कंडीशन देखें, तो जो धातु है वो पहले से क्या हो गई है, केमिकली तो वो क्या हो गई है कि रस्ट को गेन करना, ऑक्सीजन को ऑक्यूपाई करना। तो एक तरह से ऑक्सीडेशन हुआ, और अगर उसके गुण को देखें, उसकी प्रॉपर्टीज देखें, तो नष्ट होने लगती है, वो रिडक्शन है। तो दोनों ही क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ऑब्जेक्ट्स, लोहे से बनी वस्तुएं, व्हेन लेफ्ट इन मोस्ट ओपन एयर, जब इन्हें खुली स्वतंत्र अवस्था में वायु में रखा जाता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, गेट कोटेड, तो इन पर एक परत जम जाती है, विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, और ये परत भूरे रंग के पाउडर के रूप में दिखाई देती है, जिसे आप रस्टिंग या कोरोजन कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, ग्रीन कोटिंग ऑफ ऑन कॉपर आर्टिकल्स। आपने देखा होगा कि तांबे से बनी वस्तुएं, कॉपर धातु, केमिस्ट्री में कॉपर कहते हैं और हिंदी में आप इसको तांबा बोलते हैं। तो कॉपर से बने जितनी भी वस्तुएं होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उन पे ग्रीन कलर की परत जम जाती है, इसे ही आप क्या कहते हैं, कॉपर धातु का कोरोजन कहते हैं। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर ऑर्नामेंट्स, किससे, चांदी से बने आभूषण, ऑर्नामेंट आभूषण, चांदी से बने आभूषण, सिल्वर ऑर्नामेंट कैसे हो जाते हैं, बाद में अपनी शाइनी सरफेस को लोस्ट करके ब्लैक कोटिंग होने लगते हैं, जिसे सिल्वर मेटल का कोरोजन या रस्टिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंटेशन, एग्जाम में आने के चांसेस है। प्रिवेंटेशन यानी कि आप इसे रोक कैसे सकते हैं, कोरोजन को रोका कैसे जा सकता है। फर्स्ट वन, द आयरन आर्टिकल्स शुड बी पेंटेड। यदि वस्तु या ऑब्जेक्ट्स किससे बने हैं, आयरन से बने हैं, आयरन मेटल से बने हैं, तो उन पर पेंट किया जाना चाहिए। सेकंड, मशीन पार्ट्स शुड बी ग्रीस्ड, और अगर कोई मशीन के भाग हैं तो उन पर ग्रीस कर दें। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाय गैल्वेनाइजेशन। अब मैं आपको गैल्वेनाइजेशन के बारे में बता देती हूँ, एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा आप किसी धातु पर दूसरी उस धातु की परत चढ़ा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, जो रस्टिंग को रोकती है। तो इसे ही कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि इस प्रोसीजर को गैल्विन ने किया था। नाउ रैंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटीरियल्स एंड रिजल्ट एज प्रोडक्शन ऑफ फाउल ओडर एंड टेस्ट इन नॉट गुड। रैंसिडिटी का मतलब है किसी पदार्थ का विकृत हो जाना, यानी कि स्वाद में बेकार हो जाना, पहले जैसा ना रहना। ऐसा प्रोसीजर, ऐसी रिएक्शन जो कि किसी ऑयल का या किसी फैट का क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। और रैंसिडिटी किसके लिए पढ़ते हैं हम, फूड मटेरियल यानी कि खाद्य सामग्रियों के लिए। एंड रिजल्ट, और होता क्या है, जब भी कोई पदार्थ का फैट या ऑयल के कारण स्लो ऑक्सीडेशन होता है तो वो फूड मटेरियल खाने योग्य नहीं रहता, जिसके कारण प्रोडक्शन किसका होता है, फाउल ओडर का, उसमें से कोई विकृत गंध आने लगती है, यानी कि बुरी स्मेल आने लगती है। एंड टेस्ट इज़ नॉट गुड, और खाने में वह वस्तु या खाने योग्य खाद्य सामग्री पहले जैसी नहीं रहती। अब लास्ट है, जब आपने रैंसिडिटी पढ़ा इसकी तो आप प्रिवेंटेशन भी आप इसका समझ लीजिए। प्रिवेंटेशन का मतलब है कि इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, पदार्थों को सेफ कैसे रखा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोर फूड मटेरियल्स इन रेफ्रिजरेटर। आप किसी भी खाद्य सामग्री को फ्रिज में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, या फिर एयर टाइट कंटेनर, या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।